नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम लोग आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो कौन थे? जोड़ा नांग थे, यानी जोधा नांग भी इसको बोला जाता है। तो जोड़ा नांग थे। 19वीं सदी की कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कुकी विद्रोह कब हुआ था? 1917 से 1919 तक। मणिपुर एवं त्रिपुरा में ये विद्रोह हुआ था। कुका विद्रोह 1840 से 72 ईस्वी में हुआ था। ये पंजाब राज्य में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 36 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह ये 1899 से 1900 में हुआ था, जो कि बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में है। और वर्तमान में ये क्या है? झारखंड में। वर्तमान में झारखंड में है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मोपला आंदोलन 1921 मालाबार, केरल में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साय था। सुरेंद्र साय संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1834 में दोस्तों खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। भागीरथ माझी के नेतृत्व में, किसके? भागीरथ माझी के नेतृत्व में जो है खैरवार आदिवासी आंदोलन 1875 में हुआ था। आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? यानी 1874 में भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, जनजाति लोगों से संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा आदिवासी जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को दोस्तों ध्यान रखिए, जगत पिता या धरती आबा कहा जाता। किस आदिवासी नेता को जगत, ये बात दो बार हो गया, जो ये दो बार छप गया है। देखिए नेक्स्ट, भागलपुर के किस कमिश्नर ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था? तो ब्राउन और मेजर जनरल लैड ने। ब्राउन और मेजर जनरल लैड ने संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक जो है दमन किया था। प्रश्न ये भी आता है कि संथाल विद्रोहियों ने किस अंग्रेज को हराया था? तो बारो को। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा का किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम से हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक क्वेश्चन डबल हो गया है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो भारत से अलग कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? तो गवर्नर जनरल को दी गई। किसको? गवर्नर जनरल को दी गई। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। ये दो बार जो है दोस्तों छप गया है।
ये गलती से छपा है। किस अधिनियम ने भारत को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारत या भारतीयों को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 में। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेट अधिनियम 1773। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1937 को। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू है। कौन सा है? किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी एवं उससे संबंधित देश, ज्वालामुखी एवं उससे संबंधित देश है कौन है? माउंट रैनियर, ये अमेरिका में है दोस्तों। एटना इटली में है। पायरी कुटीन जो है मैक्सिको में है। माउंट साल फिलीपींस में है। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्टाम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्टाम्बोली को, जो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये डबल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर किलिमंजारो पर्वत स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते कहाँ पे? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलती है। तो ये सारे तथ्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।